सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आई जस्ट वांट अ स्मॉल शॉर्ट वर्ड विद यू, और आपको मैं बताना चाहता हूं ये वर्ड सामर्थ्य है और इस वचन से, इस वर्ड से आपका छुटकारा होने वाला है। इस वर्ड से आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातों में जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता और उसे मानता है वो उस मनुष्य के जैसा है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अंधेरियां आई, तूफान आए, मींह बरसे, उस घर को धक्का मारा पर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आई एम टेलिंग यू, आपका घर जो है वो चट्टान पर बना हुआ है। अगर आप यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, आपका घर जो है वो पत्थर पर बना हुआ है यीशु मसीह के नाम में, और मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। कोई विपत्ति, कोई बीमारी आपको डरा नहीं सकती है। कहो मैं डरूंगा नहीं। सब बोलो मैं हारूंगा नहीं। आई विल नॉट डिफीट माई सेल्फ। मैं हारूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट। आई विल गो अहेड। माई डेस्टिनी इज नियर मी। आई हैव टू अचीव इट इन जीसस नेम। सब कहो मैं अपनी मंजिल को पाऊंगा। मैं अपनी मंजिल को पाऊंगा। आज परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा आपने हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप। हार ना माने। आज कई बार हम हौसला छोड़ देते हैं। हम छोटी सी बीमारी के आगे घुटने झुका देते हैं। हम छोटी सी समस्या के आगे झुक जाते हैं। छोटे से सरदर्द के आगे हम झुक जाते हैं। एक छोटे से कर्ज के आगे हम झुक जाते हैं। हम छोटी सी प्रॉब्लम के आगे झुक जाते हैं। छोटे से शैतान के आगे झुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यू आर सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। आपको हार नहीं मानना है। आपको झुकना नहीं है। आपका परमेश्वर यीशु मसीह जब डरा नहीं, झुका नहीं, तो आप कैसे झुक सकते हैं? आप उसके खून हैं। आपके अंदर उसका डीएनए है। इसलिए आप लोग हारे नहीं, आप लोग डरे नहीं। आप नेवर गिव अप करें और कहें मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? चुनौतियों से, कठिनाइयों से नहीं डरना है। जीवन की हार आपको पीछे धकेलेगी, लेकिन आपने परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियां आपके जीवन को कितना भी पीछे धकेलने की कोशिश करे, लेकिन आपने आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर के आत्मा ने आज मुझे ये वचन दिया। आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, अपने विश्वास में दृढ़ होना है। हालेलुया। अपने विश्वास में दृढ़ होना है। सब बोलो मैं विश्वास में दृढ़ रहूंगा। अगर आप जीत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कभी मैं हार ना मानूं, तो बोलें मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहूंगा। दृढ़ मतलब स्ट्रांग, मजबूत। पहला कुरिन्थियों 16:13 में लिखा है जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। जागते रहो और विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे प्रियो, शैतान कभी सोता नहीं। शैतान कभी अपना काम करना बंद नहीं करता है। जब आप सोते हैं शैतान तब भी अपने प्लान्स को पूरा करता है, लेकिन आज मसीही लोग सो जाते हैं। हम लोग दुनिया के हालातों को देखकर, दुनिया की चीजों को देखकर सो जाते हैं। याद कर लो मत्ती 25 अध्याय को, जब वो कुंवारियां सो रही थी, बाइबल कहती है वो मूर्ख कुंवारियां जब ऊंग रही थी, उसी वक्त दुल्हा आ गया और जो तैयार थी उसके साथ चली गई। आज परमेश्वर के साथ ये वादा करो, मुझे सोना नहीं है, मुझे आत्मा में जागना है, मुझे विश्वास में दृढ़ रहना है। ये सबसे पहला काम आपने करना है। आपने अपने फेथ को स्ट्रांग करना है। हालेलुया। कोई सोशल मीडिया की चीज, कोई न्यूज, कोई नेगेटिविटी, कौन से सेवक के साथ क्या हुआ, किस सेवक ने क्या किया, किस व्यक्ति ने क्या किया, विरोधता हो रही है, दुनिया आपको क्या बोल रही है, लेकिन आपने अपने विश्वास में दृढ़ होना है। आपका बिजनेस कम होता जा रहा है, आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर कम आ रहे हैं, आपकी सैलरी से आपके खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी बीमारी आपको सता रही है, विश्वास में दृढ़ रहें, क्योंकि मिरेकल आपके पास है यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि ब्लेसिंग आपके पास है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप खोद रहे हैं, आपने कोयले को पीछे हटा दिया है, आपने कोयले को हटाकर पीछे कर दिया है, अब हीरा आपको मिलने वाला है। खोदते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, कभी हार नहीं मानना है। यह सबसे पहला काम कलीसिया आपने करना है। नेवर लूज योर फेथ, बी स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। अपने विश्वास में आपने मजबूत रहना है। हालेलुया। दूसरा काम आपने करना है, अपने धैर्य को, साहस को समझना है, उसके महत्व को आपने समझना है। धैर्य और साहस नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है। आप शरीर से बाद में हारते हैं, अपने दिमाग से आप पहले हार जाते हैं। सांप लड़ने से मृत्यु बाद में होती है, पहले मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके माइंड में यह होता है मुझे सांप ने डस लिया है। आपके माइंड में यह साहस, यह धैर्य होना चाहिए, हां मैं जीतूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोशू उसके 1 अध्याय उसके 9 वचन में, क्या मैंने तुझको आज्ञा नहीं दी, हया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। उसने कहा मैंने तुझे आज्ञा दी है, दृढ़ हो जा, भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग जाएगा। जब परमेश्वर आपके साथ है फिर चिंता किस बात की है। घाटा होगा, परमेश्वर साथ होगा तो घाटा बेनिफिट में बदल सकता है। बीमारी, समस्या, गरीबी, कमजोरी, लाचारी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में होगी, परमेश्वर साथ होगा तो उन समस्याओं को एक दिन अपना रुख बदलना पड़ेगा। वो समस्याएं एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। याद करो उस 38 वर्ष के रोगी को जिसे यीशु मसीह ने चंगा किया था। बाइबल कहती वो 38 साल से पैरालाइज था और वो इंतजार कर रहा था कि वो पानी में जाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फाइनली यीशु मसीह उसके पास पहुंचते हैं और उसे चंगा कर देते हैं और यीशु मसीह उसको पूरी तरह से आजाद कर देते हैं। यीशु मसीह की एज 33 साल थी और उस व्यक्ति की 38, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने से पहले वो वहां पर बैठकर इंतजार कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके धैर्य को देखा, उसके साहस को देखा। आज परमेश्वर करे हार नहीं मानना है। इस 38 वर्ष के रोगी की तरह आप भी वहां पर बैठे हैं, परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता कहता है यहोवा की बाट जो होने वाले नए सिरे से बल पाएंगे, ना वो अकेंगे ना वो थकेंगे, पर वो उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। तीसरा काम आपने करना है, संघर्ष के समय परमेश्वर की ओर देखना है। When struggle comes, when problems comes in your life, keep focus on Jesus Christ. अपने फोकस को आपने यीशु मसीह पर रखना है। बाइबल कहती जब पतरस डूब रहा था तो उसका फोकस यीशु मसीह पर नहीं था। जब तक पतरस ने अपना फोकस यीशु पर रखा वो प्रभु यीशु की तरह पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका फोकस लूज हुआ, जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर हुआ, बाइबल कहती वो डूबना शुरू हो गया। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका बाजू पकड़कर उसको बाहर निकाला और उसको बचा लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता जब संघर्ष का समय आता है, हो सकता है आज आप बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, आपकी शॉप में संघर्ष है, बीमारी से संघर्ष है, शैतान से संघर्ष है, दुष्ट आत्माओं से आप लड़ाई कर रहे हैं, बंदरों से लड़ाई कर रहे हैं, अपने परिवार से आप फाइट कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। इस संघर्ष में आपको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना है। हालेलुया। दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो लड्डू आपकी थाली में ही बड़ा होता है। कई बार हम सोचते हैं वो ज्यादा ब्लेस, मैं कम ब्लेस हूं, लेकिन जब आप उसकी झोली में जाकर देखते हैं, उसके घर में जाकर देखते हैं, आपको पता चलता है वो तो ब्लेस ही नहीं है, ब्लेस तो मैं हूं। हालेलुया। आप लोगों से ज्यादा ब्लेस हैं, बोलो आमीन। आप लोगों से ज्यादा उत्तम हैं, बोलो आमीन। आप दुनिया से सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हैं, बोलो हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि आपको अपना फोकस परमेश्वर पर बनाए रखना है। आज प्रभु का आत्मा मुझे यही कह रहा है, अपना फोकस आप परमेश्वर पर रखें, यहां वहां ना देखें। भजन संहिता 34, 17 और 19 तक लिखा है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी के बहुत सी विपत्तियां होती है, परंतु यहोवा उसे उन सब से निकाल लेता है। हालेलुया। वचन में लिखा बहुत सारी विपत्तियां धर्मी पर आती है। परमेश्वर यहोवा देखता है
और वो पिसे और टूटे मन वाले लोगों को बचा लेता है। आपका अगला काम, तीसरा काम क्या है? What is your third work you have to do? That is, in the time of struggle, you have to focus on Jesus Christ. आपको यीशु मसीह की और कठिनाइयों में, परेशानियों में फोकस करना है और आप जीतेंगे। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जीतेंगे। आपको लोगों ने धोखा दिया, आपको पास्टर्स ने हो सकता है धोखा दिया, आपको रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों ने धोखा दिया। क्या यीशु मसीह ने आपको धोखा दिया? नहीं। वो फेथफुल परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य प्रभु है। उसने वायदा किया और वायदे को निभाया है और आज भी वो कहता है उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। चौथा काम आपको करना है, परीक्षा में आपको बल प्राप्त करना है। इन द टाइम ऑफ ट्रबल यू हैव टू गेन योर स्ट्रेंथ। अपनी डिग्निटी को नहीं खोना, आत्मविश्वास को नहीं खोना है, आत्मसम्मान को नहीं खोना है। आपने परीक्षा के समय में अपने बल को बढ़ाना है। आज लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो बल को छोड़ देते हैं। लोग कमजोर क्यों हैं? क्योंकि वो बल को छोड़ देते हैं। उस 38 वर्ष के रोगी को देखो, उसने हयाव नहीं छोड़ा, गिव अप नहीं किया। बाइबल कहती है उसने हार नहीं मानी। आज हम हार मान जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको हार नहीं मानना है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है बेस्ट आपके लिए आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने ग्रेटर्स ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी है। परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए बहुत बड़े हैं। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए आपकी सोच से कहीं बेटर है। परमेश्वर कह रहा है आपके रिश्तेदार उद्धार नहीं पाए हैं, आपके बहन भाई मुक्ति नहीं पाए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगले कुछ समय में ही आप चमत्कार देखने जा रहे हैं। जो लोग आपका विरोध करते हैं, आप उनका विरोध मत करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना को पूरा करने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। आज कुछ पास्टर्स, आज कुछ सेवक, कुछ कलीसिया के लोग विरोधी लोगों के साथ झगड़ते हैं, विरोधी लोगों को उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं। विरोधी लोगों को वो और ज्यादा नफरत भरा रिप्लाई करते हैं और नफरत को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपने उनके लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है परमेश्वर उनको भी बचा ले, परमेश्वर उनकी आत्माओं को भी सेव करे और वो प्रभु के काम के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो। इसलिए आप परमेश्वर से बल प्राप्त करें, बल को ना खोएं। बल आपकी परीक्षा में मदद करेगा, बल आपकी कठिन समय में मदद करेगा। यशायाह 40:31 में लिखा है, वही परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं और वो काबों के समान उड़ते हैं। वो दौड़ते हैं, शमित नहीं होते हैं, वो चलते हैं, थकित नहीं होते हैं। वो काब एक ऐसा पक्षी है, जब तूफान आता है, आंधी आती है, सब जानवर, सब पक्षी तूफान की आहट को पहले से सुन लेते हैं और अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन उकाब एक ऐसा पक्षी है जो तूफान की आवाज सुनकर वहां पर तूफान का इंतजार करता है, वहां पर खड़ा रहता है और तूफान को कहता है मैं खड़ा हूं, तो कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। आपने बल प्राप्त करना है। और बल प्राप्त कौन करेंगे? जो लोग परमेश्वर की बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपने हार नहीं मानना है। आज कई लोग अपने जीवन में हार मान चुके हैं। कई लोग अपने जीवन में यह सोच चुके हैं अब मेरी जिंदगी का यह आखिरी समय चल रहा है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा परिवार मेरी परवाह नहीं करता, मेरे लोग मेरी परवाह नहीं करते, और जब तक मेरे पास पैसा था सबने मुझे प्यार किया, अब मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपने हार नहीं मानना है। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट आपके साथ है। बोलो हालेलुया। उसने वायदा किया मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। बोलो हालेलुया। आज प्रभु आपके साथ है। आपके लिए परमेश्वर ने जो उत्तम रखा है वो लोगों की सोच से बहुत परे है, दुनियावी चीजों से बहुत परे है। परमेश्वर ने आपको चुना है, जैसा कि पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, तुम चुना हुआ वंश हो, यू आर अ चोजन नेशन, प्रीस्टहुड एंड अ होली पीपल। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, पवित्र लोग हो आप खुदा के। इसलिए कभी डिस्करेज ना होएं, कभी उदास ना होएं। आप खुश रहें, आनंदित रहें और आप लोग विजयी होंगे। आप लोग विजयी होंगे।
मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगला काम आपने क्या करना है? संघर्ष में आपने विजय बनना है, संघर्ष में आपने जीत लेने वाले बनना है। जब आपने शुरू कर दिया तो हार नहीं मानना है। आज कई बार कुछ लोग सोचते हैं मैं ओवरनाइट ब्लेस हो जाऊं, रातों रात मैं बहुत महान बन जाऊं, मेरी सेवकाई रातों रात बहुत बड़ी हो जाए, मेरा चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रातों रात ही बन जाए, मैं एक ग्रेट व्यक्ति बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं। लेकिन याद रखें, आप उस संघर्ष में हैं जिसका फल सीजन बल नहीं आता लेकिन हमेशा बना रहता है। आप उस संघर्ष में हैं जो संघर्ष आत्मिक भी है और फिजिकल भी है। आप उस संघर्ष में हैं जो संघर्ष स्पिरिचुअल बैटल है और आप इसमें जीतने वाले हैं। और कब जीतेंगे? जब आप ये प्रण करेंगे कि मुझे जीतना है और मुझे गिव अप नहीं करना है। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्कर्ड, वी आर मोर देन कॉन्कर्ड। हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर कब्र पर जीत पा चुका है तो हम क्यों घबराएं? अपने बिजनेस की डाउन पोजीशन को देखकर आप हार ना माने, अपने पैसे की कमी को देखकर आप हार ना माने, अपनी बीमारी को देखकर आप हार ना माने। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके धीरज को, आपके धैर्य को देख रहा है। फेथफुल बने, खुदा को आप पर ट्रस्ट हो, परमेश्वर को आप पर बिलीव हो। खुदावंद कहे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। परमेश्वर कहे मुझे इस पर ट्रस्ट है, क्योंकि ये एलिया की तरह नाले के ऊपर बैठकर भी, कौओं की लाई हुई रोटी खाकर भी तृप्त रहता है। यह मेरा वो दास है जो एलिया की तरह जंगल में भी मेरा धन्यवाद करता है। यह वो व्यक्ति है जो हर हालात में अपने आप को जयवंत महसूस करता है। हालेलुया। आज प्रभु आपको यही संदेश देता है, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, आप विजय होंगे, आप विजय होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, यू विल बी मोर देन कॉन्कर्ड इन जीसस नेम। हमें विश्वास रखना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है और अपनी परिस्थितियों पर विजयी होना है। उठाओ अपने बच्चों को, बोलो अब जीतने का समय आ चुका है। उठाओ अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, बोलो अब जीतने का समय आ गया है। उठाओ अपने घर के लोगों को, बोलो चलो चर्च चलते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं, एक साथ बैठते हैं। परमेश्वर हमें विजय करने जा रहा है। हालेलुया। हम जीतेंगे, हम गरीबी पर, कर्ज पर, कमजोरियों पर जीतेंगे। हौसला ना तोड़ें, हौसला ना तोड़ें। जिस भी हालात में हैं परमेश्वर के साथ बने रहें, हार मत माने, हार मत माने। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हार नहीं मानी, उसने शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल दिया। वो शैतान जो हंस रहा था कि अब यीशु क्रूस पर है, वो शैतान जो हंस रहा था कि अब यीशु मसीह मर गया और कब्र में चला गया है, अब सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ, शैतान की चीखें निकल गई। शैतान रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को पीटने लगा, अपने आप को मारने लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने मौत पर जीत पा ली। आज वो चाहता कि उसके लोग भी जीत पाएं। आज वो चाहता कि उसके लोग भी हर प्रकार के संघर्ष को अपने पांव के नीचे रौंद दें। कोई प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी नहीं, कोई समस्या आपके लिए बड़ी नहीं। 2005 से लेकर आज तक मैं प्रभु की सेवा में हूं, मैंने कभी हार नहीं मानी। 34 साल हो चुके हमारी सेवकाई को, आज तक मैंने हार नहीं मानी। मेरे प्रियो, बहुत लोग आए साथ देने वाले जो परमेश्वर की ओर से थे और बहुत सारे चले भी गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आज परमेश्वर आपसे यही कहता है, आपने हार नहीं मानना है। हालेलुया।